गुड मॉर्निंग मित्रों, निगम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश सर आपको निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आए हैं। मित्रों, हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, बिहार टेट, एमपीटेट, दिल्ली पुलिस, एसआई, यूपीएससी का सीसेट, सभी की आप लोगों के लिए एक पहल की है कि आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे की मुस्कान, आपके माता पिता की खुशियाँ हमारे लिए खुशियाँ हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के दर्द को समझता हूँ। एक स्टूडेंट पढ़ तो जाता है, अगर उसे सिलेक्शन नहीं मिलता है तो समाज की नज़रों में वो पढ़ा लिखा साबित नहीं होता है। तो आप हमारे वीडियो को देखें। हमारे वीडियो में जीरो से हीरो की ट्रिक चल रही है। हम जीरो से हीरो आपको बनाएंगे। आज का कुछ नया ट्रेंड आया है नंबर सिस्टम में। मैंने इससे पहले एक लेक्चर लिया था नंबर सिस्टम का, जो आप ज़रूर देखेंगे। बेस उसका क्लियर कराया था, शुरू से पढ़ाया था। लेकिन अब एक बहुत ही अहम आपको बात आती है कि सर ने पहले के समय में, पहले के ट्रेंड में 0.5 होता था, पॉइंट हटा देते थे, पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया, जितने डिजिट हैं उसने 0 लिख दिए, 5/5, 5 2 10, 1/2 हो गया। लेकिन टेक्निकल एग्ज़ाम भी होते जा रहे हैं, तो अब इन्होंने एक बार, ये बार है, माइनस ना समझें, ये बार लगाना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे गुरुजी बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब क्या होता है? युद्ध नहीं होता है। बार का मतलब होता है बार बार। जैसे इस 2 पे बार लगा दिया तो आप इसे क्या देखेंगे? 0.2 पर बार लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? 0.2 पर। केवल 2 पे बार नहीं लगाएंगे, 0.2 पर बार लगाएंगे। तो आप इसे लिखेंगे, अगर इसमें पॉइंट हटाएंगे 2, यानी ये खत्म ही नहीं होगा, बार 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 चलता चला जाएगा। लेकिन तो इसका समस्या का समाधान क्या है? ये ख़त्म कैसे होगा? इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे? इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। अब आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना या फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना नहीं बता रहे हैं। जो क्लास 8 और 6 5th में पढ़ाया जा रहा था, उस ट्रेंड पे पहले सवाल आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन ये बार पे सवाल दे रहा है नंबर सिस्टम में, क्योंकि टेक्निकल है, कंपटीशन का क्रेज बढ़ रहा है, ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो उन्हें आउट कैसे किया जाए। जब आपको सब कुछ आता है तो आप अर्जुन की तरह धनुष बाण लेके कूद पड़िए। राजेश सर आपके साथ हैं और आप आ जाइए, क्योंकि बार तो सर ने समझाया था, फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। संभावना क्वेश्चन गलत होने की नहीं रहेगी। तो जैसे सपोज दैट आपको दे दिया उन्होंने 0.2 पर बार, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बार बार इनफाइनाइट नहीं कर देंगे। तो हमने बताया जितने नंबर पे बार होता है उतने नीचे 9 लिख देते हैं, हमारे ये आंसर हो गया। लेकिन अब उसने क्या किया? 0.32 पर बार। डरने की बात नहीं है, 0.3 पर बार है तो हम क्या करेंगे? सर ने बताया था बार बार नहीं लिखना है। सर ने बताया था 3/2 कितने पर बार है? 2 पर बार है, 9 लिख दिए। कितने पर बार नहीं है? 1 पर बार नहीं है, 0 लिख दिया। जिस पर बार नहीं है वो उसमें से माइनस कर दिया। आपका आंसर कितना आएगा? 29/90 आंसर। बार बार से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन का ट्रेंड भी चेंज कर देते हैं। ऐसा ना देके ऐसा दे देते हैं जो कि आपको दिक्कत कर दे। तो दिक्कत करने के लिए आपको आएगा, इस तरह से दे दिया जाएगा क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा मित्रों? 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार।
इसके ऑप्शन, ये क्वेश्चन मान लो 2, इसके ऑप्शन भी उसने दे दिए हैं। ऑप्शन दे दिए हैं 2.1 पर बार, बी दे दिया है 2.2 पर बार, सी दे दिया है आपका 2.4 पर बार, डी दे दिया है 2.5 पर बार, 2.5 पर बार। अब हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ने बताया था ये 7 और 8 15, 15 और 6 21 और पॉइंट लगा के 1 पे बार, ये आंसर हो जाएगा। जी नहीं, ये आंसर नहीं होगा, आप गलती कर जाएंगे, और गलती कर जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन रोक सकता है। आपका सिलेक्शन रोक देगा तो आपको करना फिर कैसे है? कि सर ने बताया था, 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार, ये बताया था। हाँ बिल्कुल बताया था। 6/9 लिख देंगे क्योंकि बार हटता है, 1 पर बार है उतनी बार 9, 7 पर बार है तो 9, 8 पर बार है तो 9। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हम इसमें 9 9 9 सब में 9 9 आ रहे हैं ना। इस 9 9 9 के लिए हम क्या करेंगे मित्रों, 1/9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 1/9 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा 6 + 7 + 8 ये आया। अब हमने क्या किया, 1/9 × 21, 8 और 7 15 और 6 21, 3 से काट दीजिए, 3 से आप काट दीजिए, 3 से 7 जा 21, 3 3 जा 9। हमारा क्या 7/3 ऐसा कोई आंसर है? जी नहीं है, नहीं है। ऊपर से मिटाते हैं, बोर्ड छोटा है, जगह कम है, आप देखते रहें, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। 7/3 इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 7 को, जानते हो बड़े अच्छे से सर ने बताया। 3 2 जा 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसा होता चला जाएगा। नहीं, सर ने बताया जो बार बार आती है उसमें बार लगा दो, खत्म कहानी। 2.3 पर बार, ये हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें? आप देखिए 2.3 ऑप्शन में मिस्टेक हो गई थी, 2.3 था ये। 2.3 पर बार, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि सर ने अभी बताया था, लेकिन सर ने सिंगल संख्या पर बार लगा के बता दिया था, 2 संख्याओं पर बार लगा के नहीं बताया था, तो वो भी देख लीजिए। क्योंकि 287 पर बार पॉइंट लगा के, अब कुछ नहीं, डरने की क्या बात है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे तीसरा दे दिए नंबर या चौथा जो भी हो, ये मत कहना कि सर ने क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं डालता हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ इस समय। तो आप लेंगे इसे, क्यों नहीं लेंगे? सर ने बताया था जितने में 12 होता है उतने नीचे 9 लिख देते हैं। 2 यहाँ पे लिखेंगे आप 8 7 9 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0, जिस संख्या पे बार नहीं वो ऊपर वाले में से माइनस, तो हमारा आ जाएगा 285/9 0। इससे कट भी सकती है संख्या, 5 से कट सकती है, 5 5 जा 25, 3 बचा, 5 7 जा 35, 5 से काटोगे 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, और 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, इतना छोड़ दीजिए।
अगर इस तरह का ऑप्शन में आंसर है तो यहाँ मार दीजिए। अब आप कहेंगे सर पहले मैंने 1 का बताया बार का, फिर 2 का बताया बार का, फिर 3 का बताया बार का। अब देखिए, अब कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2.5 और 8.7 पर बार। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो भाई कुछ नहीं करेंगे, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। इस 2 को तो आप प्लस में गिन लीजिए, 2 प्लस। अब आपका बचा ये, गुरुदेव ने बताया था आपको कि 5, 8, 7 जितने पर बार होता है उतनी 9 लिख लेते हैं, जितने पर बार नहीं होता है उतनी 0 लिख लेते हैं, बार नहीं है वो माइनस लिख लेते हैं। देखो आ जाएगा आपका ये 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में पॉइंट से पहले नंबर दिया है तो वहाँ प्लस होगा, हमेशा प्लस होगा। अब आप क्या करेंगे बच्चे? 5, 8, 2, 9, 9, 0 इसे काट सकते हो आप। किससे काट सकते हो? आप काट सकते हो 5, 8 माइनस 5 होगा ना, ठीक है। अब इसे आप काट सकते हो, किससे काट सकते हो? किसी भी नंबर से काट लीजिए, 2 से काटोगे, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसे 2 से नीचे काट दीजिए आप। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। क्या अब ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस आंसर को इस तरह से लिख दोगे 2 होल 29 अपॉन 495, इस तरह से लिख सकते हो। अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो काटने में, देख लो, कोई ऐसा नहीं है कि भूल तो किसी से भी हो सकती है, भूल किसी से भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पर कि कैलकुलेशन का आप लोगों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस गुणा भाग 3 चीज़ों से हम, जिस बच्चे को ये आता है, जिस बच्चे को ये आता है वो निश्चित कंपटीशन क्वालिफाई करेगा। मैथ में उसके 13 अगर नंबर का मैथ आ रहा है तो 13 आउट ऑफ 13 मैं दिलाऊंगा, ये मेरा बात है। और वो बच्चे जो 8 और 8 के ऊपर के बच्चे हैं 12th मिड के, क्योंकि हमारे कुछ स्कूल्स में ग्लोबल स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ तो बच्चे देखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही कारगर साबित होगा। क्यों साबित होगा? क्योंकि उनकी तैयारी अभी से हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, चौथा है, 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन मान लो, चौथा मान लो, जो भी हो। 3.24 पर बार प्लस 2 सवाल और बताएंगे। मैं समझता हूँ आज इस नंबर लाइन में बार वाले टॉपिक के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक सारे क्लियर होना कंपलसरी है। 3.8 पर बार प्लस 20.37 पर बार। बच्चे अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर ने बताया था इस कंडीशन में हमेशा प्लस होता है। तो 30 प्लस 24/99, क्योंकि जितनी संख्या पर बार है उतने नीचे 9। हम पढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं आपको, ड्राइविंग करना सिखा रहे हैं, स्कूटी की ड्राइविंग। प्लस 11 प्लस 38/99 प्लस 20 प्लस 37/99। कुछ नहीं करना है। अब फ्रैक्शन अलग कर लो और नॉन फ्रैक्शन अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से।
11 प्लस 20। अब इसको इस तरह से हम लिख देते हैं 24/99, काटना नहीं है, काटना बांटना नहीं है। 38/99, 37/99। इसको आप सम करेंगे 1, 3 और 3 6, 61 आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे 99, आपका क्या हो जाएगा 99 एलसीएम। अब इसको मेरे ख्याल से अगर आप सम करोगे 8 और 7 15, 15 और 4 9, कैरी 1, 3 3 6 और 3 9। अरे बहुत मज़ा आया, इससे ये काट दिया, कितनी बार में कटा 1 बार में, तो 61। इसका आंसर कितना आएगा 61 + 1 यानी 62। डरने की तो आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं समझता हूँ डरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं आपको नंबर सिस्टम के बार वाले टॉपिक पर यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी यूट्यूब की दुनिया में ठीक नहीं है, आपको निद्रा आ जाएगी, आप पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। तो अगर आपको हमारे ट्रिक, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो निगम क्लासेस को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।